अगर कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो वो यह डर जोर जोर से नहीं दिखाता, वो ड्रामेटिक बातें नहीं करता, ना ही हर समय आई कांट लाइव विदाउट यू बोलता है। असल में जो पुरुष सच में डरता है वो सबसे पहले खुद से डरता है। उस डर में ईगो भी होता है, बचपन के पुराने वूंड्स भी होते हैं और एक साइलेंट रियलाइजेशन भी कि अगर ये इंसान चला गया तो मेरी जिंदगी की बहुत सारी चीजें बिखर जाएंगी। साइकोलॉजी कहती है फियर ऑफ लॉस आदमी को वीक नहीं बनाता बल्कि उसे इंटरनली अलर्ट बना देता है। वो अलर्टनेस बाहर से कंट्रोल जैसी लग सकती है, केयर जैसी लग सकती है, कभी कभी कंफ्यूजन भी। आज की ये वीडियो किसी मैनिपुलेशन या ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो उस इनर बिहेवियर शिफ्ट के बारे में है जो एक पुरुष के अंदर अपने आप होने लगता है जब उसे एहसास हो जाता है कि ये औरत सिर्फ मेरी हैबिट नहीं है, ये मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी बन चुकी है। और यही वो जगह है जहां से उसका बिहेवियर बदलना शुरू होता है, धीरे, शांत, बिना अनाउंसमेंट के। नंबर 1, उसका ईगो बोलना बंद कर देता है और ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है। जब कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो उसके अंदर का ईगो लाउड नहीं रहता। पहले जहां वो आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता था, अब वहां वो कनेक्शन बचाना चाहता है। पहले जहां वो अपनी बात प्रूव करता था, अब वहां वो आपकी बात समझने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है शिफ्ट फ्रॉम डोमिनेंस टू प्रिजर्वेशन। वो आदमी जो पहले मैं जैसा हूं वैसा ही हूं बोलकर निकल जाता था, अब वही आदमी चुप होकर आपके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने लगता है। वो नोटिस करता है आप कब कम बोल रही है, आप कब फेक स्माइल दे रही है, आप कब जेन्युइनली खुश है और कब बस एडजस्ट कर रही है। और ये ऑब्जर्वेशन कोई रोमांटिक मूवी वाला सीन नहीं होता, ये अंदर से आने वाली बेचैनी होती है। क्योंकि जब आदमी को लगने लगता है कि अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो ये एक दिन चुपचाप चली जाएगी, तो ईगो अपने आप पीछे हट जाता है। वो बहस जीतने से ज्यादा आपका मूड खराब न हो इस पर फोकस करने लगता है। वो आपकी बातों के बीच इंटरप्ट नहीं करता बल्कि पॉज देता है। वो हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता क्योंकि अब उसे डर लगता है कि गलत शब्द रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है। ये चेंज बहुत सटल होता है लेकिन इमोशनली मैच्योर औरत इसे तुरंत महसूस कर लेती है। नंबर 2, वो आपको कंट्रोल नहीं करता लेकिन खुद को कंट्रोल करने लगता है। ये सबसे मिसअंडरस्टूड बिहेवियर है। बहुत लोग समझते हैं कि जब आदमी डरता है तो वो कंट्रोलिंग हो जाता है, लेकिन सच ये है जो आदमी इमोशनली सिक्योर नहीं होता वही कंट्रोल करता है। जो आदमी खोने से डरता है वो खुद को संभालता है, वो अपने गुस्से को फिल्टर करता है, अपने टोन को सॉफ्टन करता है और अपने रिएक्शंस को डिले करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन अंडर अटैचमेंट थ्रेट। मतलब उसे पता है कि अगर वो वही पुराना हर्ष वर्जन रहा तो आप इमोशनली डिटैच हो सकती है, इसलिए वो आपको रोकता नहीं लेकिन खुद से सवाल करता है क्या ये बोलना जरूरी है, क्या ये लड़ाई वर्थ इट है, क्या मैं इसे खो सकता हूं। वो आपकी इंडिपेंडेंस से डरता नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आज की स्ट्रॉन्ग वुमन कंट्रोल से नहीं रिस्पेक्ट से जुड़ी रहती है। वो आपको गिल्ट में नहीं डालता लेकिन खुद गिल्टी फील करता है जब उसे लगता है कि उसने आपको हर्ट किया। नंबर 3, वो फ्यूचर की बातें कैजुअली नहीं क्लैरिटी के साथ करता है। जब कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो फ्यूचर उसके लिए फैंटेसी नहीं रहता। वो वेग प्रॉमिसेस नहीं करता, वो टाइम पास वाली प्लानिंग नहीं करता। उसकी बातें ग्राउंडेड होती है। वो अचानक बोलेगा अगर आगे चलकर ऐसा हुआ तो हम दोनों को इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू कॉन्फ्यूज्ड न रहे। ये बातें सुनने में सिंपल लगती है लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत डीप होती है क्योंकि फ्यूचर की क्लैरिटी सिर्फ वही इंसान देता है जिसे प्रेजेंट खोने का डर हो। वो चाहता है कि आपको अनसर्टेनिटी न फील हो क्योंकि अनसर्टेनिटी इमोशनल डिस्टेंस पैदा करती है और इमोशनल डिस्टेंस धीरे धीरे इमोशनल एग्जिट बन जाती है। नंबर 4, वो आपकी इमोशनल डिस्टेंस को महसूस करता है
और पैनिक नहीं करता, रिपेयर करता है। जब कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो सबसे बड़ा फर्क यहां दिखता है। आप थोड़ा पीछे हटती है, कम बात करती है, पहले जैसी वार्मथ नहीं रहती। और अगर वो आदमी इमोशनली इमेच्योर होता तो या तो वो गुस्सा करता या फिर बिल्कुल चुप हो जाता। लेकिन जो पुरुष आपको खोने से डरता है वो पैनिक नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिक्योर रिपेयर इंस्टिंक्ट। मतलब उसे पता है कि इमोशनल डिस्टेंस टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन अगर इग्नोर की गई तो परमानेंट बन जाती है। इसलिए वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अंडर रिएक्ट भी नहीं करता। वो ड्रामेटिक सवाल नहीं पूछता, तुम बदल गई हो क्या, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। बल्कि वो धीरे धीरे कनेक्शन रिपेयर करने की कोशिश करता है। वो पहले जैसा स्वीट बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रेजेंट रहने लगता है। वो आपको फिक्स नहीं करना चाहता, वो आपको समझना चाहता है। वो आपको लेक्चर नहीं देता, वो स्पेस देता है, लेकिन डिसअपीयर नहीं होता। और ये बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि जो आदमी आपको खोने से डरता है वो जानता है कि इमोशनली स्ट्रांग औरत को अटेंशन से नहीं, इमोशनल सेफ्टी से रोका जाता है। नंबर 5, वो आपको इंप्रेस करने से ज्यादा आपको रियश्योर करने लगता है। शुरुआत में हर आदमी इंप्रेस करता है, लुक्स, बातें, कॉन्फिडेंस, प्रॉमिसेस। लेकिन जब कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो इंप्रेस करना सेकेंडरी हो जाता है। अब वो आपको ये फील कराना चाहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं, तुम्हें खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। साइकोलॉजी कहती है इंप्रेशन इज फॉर अट्रैक्शन, रिएश्योरेंस इज फॉर रिटेंशन। वो अचानक बड़े जेस्चर्स नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंट हो जाता है। वो आपको रोज प्रूव नहीं करता कि वो कितना स्पेशल है, बल्कि क्वाइटली ये साबित करता है कि वो डिपेंडेबल है। वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि कंफ्यूजन डिस्टेंस पैदा करती है। वो आपको जेलसी में नहीं डालता, क्योंकि इनसिक्योरिटी रिश्ते को खा जाती है। वो ये नहीं चाहता कि आप उसके पीछे भागें, वो चाहता है कि आप मेंटली काम रहें। और एक मैच्योर औरत सबसे ज्यादा इसी चीज को वैल्यू करती है। नंबर 6, वो आपको खोने से डरता है, इसलिए आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। ये सबसे डीप और सबसे रेयर बिहेवियर है। जब कोई पुरुष सच में डरता है तो वो आपको मोल्ड नहीं करता। वो ये नहीं कहता तुम ऐसी क्यों हो, थोड़ा बदल जाओ, मेरे हिसाब से चलो, बल्कि वो खुद एडजस्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस ओवर कंट्रोल। उसे पता है कि अगर उसने आपकी पर्सनैलिटी दबाने की कोशिश की तो आप फिजिकली साथ रहेंगी, लेकिन इमोशनली चली जाएंगी। और इमोशनल एग्जिट फिजिकल एग्जिट से कहीं ज्यादा पेनफुल होती है। इसलिए वो आपको ग्रो करने देता है। वो आपकी इंडिविजुअलिटी से डरता नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ से थ्रेटन नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि स्ट्रांग वुमन को होल्ड करने के लिए स्ट्रांग ईगो नहीं, स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अब आखिर में एक बहुत शांत लेकिन सच्ची बात, अगर कोई पुरुष आपको खोने से डरता है तो वो आपको चेन नहीं करता, वो आपको केज नहीं करता, वो आपको स्टॉप नहीं करता। वो बस इतना करता है कि आपको कभी ये फील नहीं होने देता कि अगर मैं चली गई तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो परफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन वो अवेयर होता है। और अवेयरनेस ही इमोशनली मैच्योर लव की शुरुआत होती है। क्योंकि जो आदमी आपको खोने से डरता है वो जानता है कि आप ऑप्शन नहीं है, आप रिप्लेसमेंट नहीं है, आप उसकी इमोशनल रियलिटी है। और जब कोई औरत ये महसूस कर ले तो उसे रोकने के लिए कोई मैनिपुलेशन, कोई प्रेशर, कोई प्रॉमिस जरूरी नहीं पड़ता। वो खुद डिसाइड करती है मैं यहां रह सकती हूं।